मसला फराइज की पहली रकात में चंद आयतें पढ़ी और दूसरी में दूसरी जगह से चंद आयतें पढ़ी। अगर ये उसी सूरत की हों तो अगर दरमियान में दो या ज़्यादा आयतें रह गई तो हर्ज नहीं, मगर बिला ज़रूरत ऐसा न करे। और अगर एक ही रकात में चंद आयतें पढ़ी फिर कुछ छोड़कर दूसरी जगह से पढ़ा तो मकरूह है। और भूल कर ऐसा हुआ तो लौटे और छूटी हुई आयतें पढ़ें। यानी फ़र्ज़ की पहली रकात उसमें चंद आयतें पढ़ी एक जगह से और दूसरी रकात में दूसरी सूरत या दूसरी जगह से चंद आयतें पढ़ी। तो अगर उसी सूरत की हों, बीच में कुछ छोड़ दिया, पहले से पढ़ा फिर आखिर से पढ़ा, तो अगर उसी सूरत की हों तो अगर दरमियान में दो या ज़्यादा आयतें न रह गई हों तो हर्ज नहीं है। दो चार आयतें रह गई फिर आगे से पढ़ लिया, मगर बिला ज़रूरत ऐसा न करे। और अगर एक ही रकात में चंद आयतें पढ़ी फिर कुछ छोड़कर दूसरी जगह से पढ़ा, एक ही रकात में चंद आयतें पढ़ी एक सूरत की फिर कुछ छोड़कर दूसरी जगह से पढ़ा तो ये मकरूह है। और भूल कर ऐसा हुआ तो लौटे और छूटी हुई आयतें वो पढ़ ले। मसला पहली रकात में किसी सूरत का आखिर पढ़ा और दूसरी में कोई छोटी सूरत, मसलन पहली में अफ़हसिबतुम और दूसरी में कुल हुवल्लाह, तो हर्ज नहीं। पहली रकात में किसी सूरत का आखिरी वाला हिस्सा पढ़ लिया, बड़ी सूरत का आखिरी वाला हिस्सा पढ़ लिया, सूरह यासीन है, सूरह बकरा है, उनके आखिरी की कुछ आयतें पढ़ ली, और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया तो हर्ज नहीं। मसला फर्ज की एक रकात में दो सूरत न पढ़े, नफल की में पढ़ सकता है, पीछे मसला गुजरा। नफल में एक ही रकात में एक ही सूरत की तकरार जायज़ है। यानी नफल में आप 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, सूरह इन्ना अतैना पढ़ो नफल में एक ही रकात में, मगर फर्ज में कि एक रकात में दो सूरत न पढ़े और मुनफरिद पढ़े, अकेले पढ़ ले तो हर्ज नहीं, बशर्ते कि उन दोनों सूरतों में फासला ना हो, दोनों सूरतों में फासला ना हो। तो अगर बीच में एक या चंद सूरतें छोड़ दी तो मकरूह है, तो भूल से छूटा तो चलेगा। तो फर्ज की जमात की बात है कि एक ही रकात में दो सूरत ना पढ़े। हाँ, अकेले पढ़ता हो तो हर्ज नहीं, मगर कब, जबकि इन दोनों सूरतों में फासला ना हो। जैसे सूरह फलक के बाद सूरह नास पढ़ी, फासला नहीं है, या बाद वाली सूरत तो पढ़ते ही है, लंबा गैप, लंबा फासला ना हो। तो अगर बीच में से एक या चंद सूरतें छोड़ दी तो मकरूह है, मगर नमाज हो जाएगी। पहली रकात में कोई सूरत पढ़ी और दूसरी में एक छोटी सूरत दरमियान से छोड़कर पढ़ी तो मकरूह है। पहली रकात में कोई सूरत पढ़ी और दूसरी में एक छोटी सूरत दरमियान से छोड़ के पढ़ी तो मकरूह। अगर दरमियान की सूरत बड़ी है कि उसको पढ़ते तो दूसरी की किरात पहली से तवील हो जाएगी तो हर्ज नहीं। जैसे वत्तीन के बाद इन्ना अंज़लना पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, और इज़ा जा के बाद कुल वल्लाह पढ़ना नहीं चाहिए।
इदा जा कुल वल्लाह, तो बीच वाली जो है इतनी बड़ी तो सूरत है नहीं, तो उसी को पढ़ लेना चाहिए। तो इदा जा के बाद कुल वल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। इदा जा के बाद कौन सी सूरत है? सूरह तब्बत यदा, ये पढ़े, मगर पढ़ लिया तो नमाज हो जाएगी। मसला कुरान मजीद उल्टा पढ़ना कि दूसरी रकात में पहली वाली से ऊपर की सूरत पढ़ी या मकरूह तहरीमी है, हराम है, मकरूह तहरीमी हराम के करीब है। मसला पहली में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी और दूसरी में अलम तरा, उसके लिए सख्त वईद आई है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो कुरान उलट कर पढ़ता है क्या वो खौफ नहीं करता कि अल्लाह उसका दिल उलट डाले? और भूल कर हो तो न गुनाह है न सजदे सहू है, भूल कर ऐसा हुआ तो चलेगा। मसला बच्चों की आसानी के लिए पारा खिलाफ तरतीब कुरान मजीद पढ़ना जायज़ है। खिलाफ तरतीब वो 30 माह है, तो पहले अम्मा पारा शुरू करवाते हैं ताकि आसानी रहे। छोटी छोटी सूरतें है ना, वो जायज़। तो बच्चों की आसानी के लिए पारा अम्मा खिलाफ तरतीब कुरान मजीद पढ़ना जायज़ है, कि पढ़ना नहीं है, ये पढ़ाना है, तो ये चलेगा। आजकल हाफिज जो बनते हैं वो भी पहले अम्मा पारा याद करते हैं, फिर अलम तरा से क्या बोलते अलिफ लाम से शुरू करते हैं। तो छोटी छोटी सूरतें हैं, जल्दी याद हो जाएगी, तो एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी, कसरत भी हो जाएगी, जबान की मश्क हो जाएगी। और एक पारा याद कर लिया और 30वें पारे की ये सब सूरतें याद कर ली तो कुछ मश्क हो गई, तो अलिफ लाम से शुरू करे तो आसानी रहती है। हमने भी पहले अम्मा पारा याद किया, ऐसा ही करते लोग। मसला भूल कर दूसरी रकात में ऊपर की सूरत शुरू कर दी या एक छोटी सूरत का फासला हो गया, फिर याद आया तो जो शुरू कर चुका है उसी को पूरा करे, अगरचे अभी एक ही हरफ पढ़ा हो। मसलन पहली में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी और दूसरी में अलम तरा या तब्बत यदा शुरू कर दी, अब याद आने पर उसी को खत्म करे, छोड़कर इदाजा पढ़ने की इजाजत नहीं है। छोड़कर इदाजा पढ़ने की इजाजत नहीं है, तो वहीं पढ़ ले अगर एक लफ्ज हर्फ निकल गया। मसला बनिस्बत एक बड़ी आयत के 3 छोटी आयतों का पढ़ना बेहतर है। एक बड़ी आयत के बनिस्बत 3 छोटी आयतें पढ़ना ये बेहतर है। और जुज़्व सूरत में अफजल वो है जिसमें ज्यादा आयतें हों, जिसमें ज्यादा आयतें हों उसको पढ़े, वरना शुरू के 10, 15, 20 पारे तक बड़ी बड़ी सूरतें हैं, बड़ी बड़ी आयतें हैं। तो कहा कि नमाज में बड़ी आयत के बराबर बेहतर यह है कि छोटी 3 आयतें पढ़े। एक बड़ी आयत पढ़ लिया जो 3 आयतें के बराबर और छोटी आयतों के बराबर, तो नमाज हो जाएगी। मगर बेहतर यह कि एक बड़ी आयत के बराबर 3 छोटी आयतें ही पढ़ दे। तो कहा कि जुज़्व सूरत में अफजल वो है जिसमें ज्यादा आयतें हैं। मसला रुकू के लिए तकबीर तहरीमा कही, रुकू के लिए तकबीर कही, मगर अभी रुकू में न गया था, यानी घुटनों तक हाथ नहीं पहुंचे थे, पहुंचने के काबिल न झुका था, और ज्यादा पढ़ने का इरादा हुआ, तो फिर खड़ा हो जाए, फिर और पढ़ ले, फिर रुकू करे। यानी पहली रकात में कुछ सूरत पढ़ी, जैसे अलिफ लाम मीम पढ़ा, उलाइका हुमुल मुफलिहून तक, फिर रुकू करना चाहता था मगर अभी रुकू में गया नहीं था, अभी हाथ घुटने तक नहीं पहुंचे थे, फिर सोचा कि चलो कुछ पढ़ लेता हूँ, तो फिर खड़ा हो जाए और
आगे से फिर शुरू करे तो हर जने मगर अगर रुकू में चला गया तो फिर ना लौटे। ये थे नमाज में कुरान मजीद पढ़ने के मसाइल का बयान ये था। अब मसाइल लिक़िरत बैरून नमाज, नमाज के बाहर क़िरत कुरान मजीद पढ़ने के मसाइल। नमाज के बाहर पढ़ते हैं ना भाई, तिलावत करते हैं, तो वो भी बड़ा अहम है कि नमाज के बाहर क़िरत करना, कुरान मजीद पढ़ना, देखकर ज़बानी, उसकी बड़ी फजीलत है। तो अब यहाँ से वो मसाइल होंगे, मसाइल क़िरात बैरून नमाज, नमाज के बाहर कुरान मजीद पढ़ने के मसाइल आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल्फाज़।